सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी भाई बंधुओं को जय हिंद जय भारत। सभी परिवारजनों को जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग यदि वीडियो को नए देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने भाई बंधुओं हों और सभी लोग ईमानदारी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपको पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। ये 2017 का पेपर है और यूपी टेट है। उच्च प्राथमिक स्तर के पेपर है, 6 से 8 तक है। इनके पूरे प्रश्नों को व्याख्या सहित है, सीडीपी मिलेगा। इसी तरह सारे क्लास आपको मिलेंगे। ठीक, पहला प्रश्न आपको लिखा है, देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इनका थोड़ा जूम कर दें। देखिए, पहला प्रश्न लिखा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो किसके तहत किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? डी नंबर, अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। ठीक, देखिए लिखा है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21(1) में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। दूसरा प्रश्न है आपका, क्रेसमर लिखा है, क्रेसमर ने व्यक्तियों को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया था? तो किस प्रकार में किया था? तो क्रेसकाय यानी दुर्लभ, सुडलकाय, गोलकाय, यानी तीनों प्रकार के व्यक्तियों को किए थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो? उपरोक्त में से सभी है। अगला प्रश्न है, टीएटी का उद्देश्य निम्न से किसका मापन है? यह किसका मापन होता है? तो इसका कुल मूल है अभिक्षमता। क्या होता है? अभिक्षमता होता है। ठीक, यदि टीएटी का फुल फॉर्म पूछे, अध्यापन अभिक्षमता परीक्षण होता है। ठीक, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो किसकी व्याख्या करता है बाबू? यह किसकी व्याख्या करता है? स्मृति का। क्या करता है? स्मृति का। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी शिक्षण अधिगम की सर्वाधिक अभिघनिष्ठ विधि है? तो इसमें से कौन सा सर्वाधिक है? तो इसमें अवलोकन विधि होगा। क्या बाबू? अवलोकन विधि होगा। देख लीजिए यहाँ पर इसका आंसर। पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या है बाबू? पांचवें प्रश्न का उत्तर का नंबर ए है। क्या है? ए नंबर है। ठीक, अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बंडोरा निम्न से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है बाबू? यह प्रश्न का सामाजिक अधिगम सिद्धांत से है। किससे संबंधित है बाबू? अधिगम और सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम वक्र में पठार बनता है क्या? अधिगम वक्र में पठार बनता है क्या? थकान के कारण होता है। किसके कारण होता हो?
थकान के कारण होता है। लिखा है सीखने की गति हमेशा एक तरह से नहीं होती। जो सीखने की गति है एक तरह से नहीं रहती है। सीखने की गति में कभी तीव्रता होती है तो कभी मंदता होती है। इसका मुख्य कारण थकान ही है। कभी बच्चों को जल्दी याद हो जाता है, कभी देर में होता है, कभी जल्दी उसको मन में बैठता ही नहीं। तो यही सब थकान के कारण है। थकान के कारण जब अधिगम में अवरोध उत्पन्न होता है तो अधिगम रेखा चित्र पे प्रदर्शित करने पर पटार जैसी अवस्था बनती है। अगला प्रश्न लिखा है दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापने हेतु हुए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए होता है? अधिगम अंतरण के लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न लिखा क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? किसके मापन में प्रयुक्त होता है बाबू? तो क्या अभिक्षमता के लिए होता है। यदि पूछे बार बार इसको क्लाउड पिक्चर टेस्ट में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? अभिक्षमता के लिए होता है। क्या होता है? अभिक्षमता के लिए। अगला प्रश्न लिखा है निम्न से कौन सा शेष भिन्न है? इनमें से सबसे कौन सा भिन्न है? इसमें रेवेन का परीक्षण सबसे अलग है। ठीक, रेवेन का परीक्षण सबसे अलग है। लिखा 7, 8, 9, 10, 11, 12 के माध्यक क्या है? माध्यक के सूत्र बताए थे बाबू। माध्यक n/2 वह पद रखना है। अब इसमें कुल संख्या कितना देखें? 3, 3, 6। कुल कितना है? 6। 6 को हमने क्या किया बाबू? इसको 2 से काटे, 2 3 6 हुआ। कितना हुआ? 3। तो इनको कर्म से हमारा रखा ही है तो बीच वाली संख्या क्या हुआ बाबू? 9 हुआ। 9 9 हुआ। इसका काटने पर हमारा 3 आया। इसके बाद 3 होगा और इसके बाद ये 10 होगा। 10 को हमने 2 से काटे तो 5वां पद ये हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। सूर्य या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था इस चीज को बाबू? तो क्या है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संवेग होता है। क्या होता है? संवेग होता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदन को अर्थ प्रदान करना कहलाता है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा बाबू? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो इसके लिए सूत्र रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर का आंसर करना 160। और इनका देखें बुद्धि लब्धि के लिए पूछा था। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब उसकी मानसिक आयु कितना? 8 है। वास्तविक आयु कितना है? 5 है। और 100% इनका 100 से गुणा। 5 एकम 5 हुआ। 5 दूनी 10 हुआ। 10 हुआ। 5 दूना 10
अब 20 को काटने पे 20 हुआ और ये 8 को गुणा कर देंगे। 20 सट्टे कितना होगा 160, कितना होगा 160। लिखा कौन सा बुद्धि लब्धि इस तरह मंद बुद्धि वाले बच्चों का परीक्षण योग्य बुद्धि लब्धि का स्तर है। मंद बुद्धि वाले बच्चों का कौन सा होगा बाबू? तो इस प्रश्न का उत्तर ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। आइए देखते हैं इसमें कौन सा है। सी नंबर है। क्या बाबू? सी नंबर है। मंद बुद्धि पूछा है तो मंद बुद्धि की उस प्रश्न का उत्तर लगा लीजिएगा। सी नंबर क्या लगाएंगे? उस प्रश्न का उत्तर सी नंबर का उत्तर लगा लीजिए। याद करना पड़ेगा तभी होगा। जैसे देखिए लिखा है 130 से अधिक होता है तो प्रतिभाशाली बच्चा होता है। 121 और 30 के बीच में था तब प्रखर बुद्धि होता है। और 111 से 20 के बीच में तीव्र बुद्धि का होता है। 91 से 10 के बीच में होता है तो समान बुद्धि का होता है। 91 90 के बीच में तो मंद बुद्धि का बालक है। 81 से 80 के बीच में है तो अल्प बुद्धि का बालक है। 81 से कम तो जड़ बुद्धि का है। इस प्रकार के बुद्धि लब्धि निकाला गया था। तो सार के इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न से किसके मापन हेतु किया जाता है? अभिव्यक्त के लिए किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर होगा। निम्न से कौन सी स्मृति का उदाहरण नहीं है? निम्न से कौन सा स्मृति का उदाहरण नहीं है? स्मरण करने की इच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है वह विज्ञान जो संज्ञानात्मक पदार्थ को एक करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सांख्यिकी। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? डी नंबर सिल्बर्ट ने। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? तो अभिक्षमता क्या है? अभिक्षमता सबसे अलग है। निम्न से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? इनमें कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तब प्रत्यागमन सिद्धांत नहीं है। निम्न से कौन सी एक अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या? लार ग्रंथि है। क्या है? लार ग्रंथि। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा बाबू? सी नंबर पूर्ण संक्रिया की अवस्था है। अगला प्रश्न लिखा है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा?
उपरोक्त में सभी, उसका वंशाक्रम भी, वातावरण भी, खेल तथा व्यायाम सभी प्रकार के क्या है, ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न से कौन सा है। अभी आप लोग को बताया गया बुद्धि लब्धि का गणना यानी सूत्र यानी जो उनके निकालने के लिए, तब हमने कहा क्या, मानसिक बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो हमारे आशय में क्या है, इस प्रश्न का पहला नंबर ही उत्तर सही है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए वही सूत्र है। ठीक, सूत्र याद कर लीजिएगा आप लोग। आप सभी भाई बंधुओं को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। यदि नए हैं तो ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि कोई भी त्रुटिहीन हो रहा है उस पर आपको ईमान डिटेल से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, जितना हमारे अनुसार जो भी होगा हम आप केयर करके उस पर बोलेंगे और उनको उत्तर का जवाब देंगे। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की। तो चिंतनशील की सोच की चर्चा इनमें से किस व्यक्ति ने किया था। तो डायोबी ने। क्या, डायोबी। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है। कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें कल्पना नहीं है। क्या है, कल्पना नहीं शामिल। अगला प्रश्न, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना, यानी कोई सीखी हुई बात को धारण करना और पुनः उसके बाद स्मरण करना में असफल होना क्या कहलाता है। जब कोई सीखी हुई बातों को पुनः उसको स्मरण करना, वह बातों को क्या करता है, पुनः स्मरण करने में क्या होता है, विस्मरण होता है, विस्मरण है। अगला प्रश्न लिखा है इस प्रश्न का, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति के एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल कलाकारों। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या होगा बाबू, सभी हैं। क्या है, सभी हैं। यानी मूल प्रवृत्तियां का एक प्रमुख विशेषता सभी प्राणी में तथा जन्मजात एवं प्राकृतिक होते, उनके सभी में मूल प्रवृत्तियां की प्रमुख विशेषता पाई जाती हैं। देखिए, कुल मूल प्रवृत्ति सभी प्राणी में पाई जाती हैं तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मानव शारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संज्ञानात्मक उत्तेजना को अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसे करने के प्रबल इच्छा को अनुभव करने के लिए बाध्य करता है। ये क्या करता है, बाध्य करता है, रुकावट करता है। और सभी भाई बंधुओं को वीडियो को ईमानदारी से सब्सक्राइब करके
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और पसंद आए लाइक कर लीजिएगा आप लोग सभी को। जय हिंद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी का सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी भाई बंधुओं को जय हिंद जय भारत। आज आपका यूपी टेट 2017 का प्रश्न है, जो हिंदी वर्जन हिंदी के आपका 23 प्रश्न इसमें मिलेंगे देखने के लिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पुराने भाई बंधु हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सपोर्ट करें भाई, ठीक। आपका परिवार आपके हित में आपके लिए अच्छे विद्यार्थी में कौन सा संधि है? विद्यार्थी में कौन सा संधि है? विद्यार्थी में कौन सा संधि है भाई? तो हमारा देखिए, जब भी दो बड़ा की मात्रा लगा हो तो समझ जाइए दीर्घ संधि का है, दीर्घ संधि होता है, ठीक। और इसका संधि विच्छेद होगा, जैसे विद्या प्लस अर्थी होगा। संधि विच्छेद का विद्या प्लस अर्थी होगा। हास्य और दीर्घ, जैसे अ ई उ के पश्चात क्रमशः हास्य या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलाकर, जैसे अ प्लस अ, दोनों मिलकर एक बड़ा आ का निर्माण करते हैं। उसी तरह ई प्लस ई का मिलकर का होता है बड़ी का निर्माण। फिर थोड़ा इसको रेज कर दे रहा हूँ। इसी तरह छोटी प्लस बड़ी को मिलकर ही ये क्या होते हैं, बड़ी का निर्माण करते। इसी प्रकार दोनों शब्द को यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक। यहाँ पे देखिए कई उदाहरणों आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है, दोनों मिला के यहाँ देव प्लस आले, यहाँ पर बड़ा मंत्र यहाँ से आपको तोड़ना है। सत्याग्रह सत्य प्लस आग्रह होता है। ग्रीस लिखा है, यहाँ पे देखिए बड़ी मंत्र गिर प्लस ईस होता है, गिर प्लस ईस होता है। भानु उदय, जब भी बड़ा मंत्र हो आपका भानु प्लस उदय होता है, ठीक। इस प्रकार के इनके संधि विच्छेद करेंगे, ठीक। अगला देखिए, कानन का परिवाची शब्द क्या है? कानन का परिवाची शब्द क्या है? तो कानन का परिवाची शब्द क्या होता है? वन होता है। क्या होता है? वन। कानन का परिवाची शब्द वन होता है। इसके अन्य परिवाची विपिन, कांतर, हरिणय वन आदि। इसी तरह पुष्प के अन्य परिवाची हैं फूल, कुसुम, सुमन, गुल, प्रसून। ये सब क्या है? पुष्प के परिवाची हैं, ठीक। अगला प्रश्न पर देखें, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या? वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है? वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ये वाक्य विग्रह कहलाता है, ठीक। अगला प्रश्न है, बीनु पग चले सुनहे बीनु काना, कर बीनु कर्म करे विधु नाना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इनमें कौन सा अलंकार है? विभावना। कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न, सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप क्या है? सूची होता है। क्या होता है?
सूची होता सुई का। परिसीमन का विलोम शब्द क्या होगा? परिसीमन का विलोम शब्द का असीमन होता है। क्या होता है? असीमन होता है। दूसरा शब्द का पर्याय है क्या? दूसरा शब्द का पर्याय क्या है? गर्दभ होता है। सी नंबर। अगला प्रश्न, दूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है क्या? इसके लिए एक शब्द क्या है बाबू? इस प्रश्न का उत्तर का हुआ आदि भौतिक होता है। ठीक। ऊँट की चोरी नेहरू, ऊँट की चोरी नेहुरे, नेहुरे का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते हैं। कोई बड़े काम छिप कर नहीं किए जाते। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? आपका धन तो होगा नहीं, दिगु होगा नहीं, बहुगिरी होगा नहीं, कर्मधारण ही समास होगा। क्या होगा? कर्मधारण। यहाँ पे देख लिया जाए। डी नंबर है। क्या है बाबू? डी नंबर है। पंकज में बहुगिरी समास आता है। बहुव्रीहि समास आते हैं। पंकज में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद उत्तर पद में से कोई भी प्रधान न होकर इनका संयुक्त भाव होता है। ठीक। इसका अगला प्रश्न आपका, अयोग्यवाह कहा जाता है क्या? क्या होता है इसका प्रश्न? अनुस्वर और विसर्ग के होते हैं। ठीक। अयोग्यवाह एक और अजगर ही, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय बिकल बटोही, बीच ही परहे मूर्छा खाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में कौन सा रस है? तब भयानक रस है। कौन सा है? भयानक रस है। से व्यक्ति निम्न में से किस कारक के प्रयुक्त होता है? कर्ता ने कर्म को कारण से यहाँ याद कर लीजिएगा। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इसका, उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर नाकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर नाकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तय इसमें संयुक्त दिक्कर्मक पूर्वकालिक या प्रेरणादायक है। तो यहाँ पे प्रेरणादायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस ऑप्शन का बाबू डी नंबर है। क्या है? डी नंबर। इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर पर कालिक होता है। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर पूर्वकालिक क्रिया को उदाहरण, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल
दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्णकालिक कहा जाता है। ठीक, इतना आपको फिर उसके आगे आप पढ़ लीजिएगा, जितना कहा उतना हमने बता दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, इनमें से कौन सा वाचन शिक्षण विधि नहीं है? तब व्याख्या विधि नहीं है। निम्नलिखित में अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य क्या है? इसमें से निम्नलिखित में से अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य क्या है? तो सहानुभूति, विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना होता है। देखिए, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है तो व्याख्या विधि नहीं है। निम्नलिखित में अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? का सहानुभूत विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना नहीं है, उद्देश्य होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, जॉर्ज अब्राहम गिब्सन महोदय जी ने। अगला प्रश्न है आपका, बिरहने भावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भाव में टेरत हाय दई ले अंचरा मुख असुवन पोछत उगरे गात सही किसकी पंकित है? मीराबाई का। किसका है? मीराबाई का। हिंदी का पहला पत्र क्या है? हिंदी का पहला पत्र क्या? उदंत मार्तंड है। सूफी संतों की शैली है क्या? सूफी संतों की शैली क्या है? मसनबी है। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नगर। मैत्रेयी पुष्पा है। 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार कौन है? त बालकृष्ण भट्ट जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो किस घाट पे हुआ था? 80 घाट पे। कहाँ हुआ था? 80 घाट पर। भक्त काल के रचनाकार है कौन? तो नाभादास जी हैं, नाभादास। इस गद्यांश को पढ़िएगा। करा दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प छाटिए। ठीक, करा धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर से तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है। आज्ञा का मानकर क्या करता है? अपना पालन करता है। पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए वह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं
सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया है। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे संसार में उन्नति करती है और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते हैं वे संसार में लज्जित होते हैं। अपने कर्तव्य पे ध्यान नहीं देते हैं वो क्या हो जाते हैं? लज्जित हो जाते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। जो कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों का सत्यता पर बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें इस संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता है। संसार में ऐसा कोई काम है झूठ बोलने से नहीं चल सकता है। झूठ बोलना कई रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ मूठ दूसरों को ही हाँ में हाँ मिलाना आदि। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं पर करते वही हैं जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज के लोग उनसे घृणा करने लगती है। प्रश्न है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाले प्रवृत्ति कौन सी है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है बाबू, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या? कमजोर मन, उद्देश्य के निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। इस प्रश्न का उत्तर ये नंबर होगा ही। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ बना, कैसे बना? वो अपने कर्तव्य के क्या बने? अपने कर्तव्य से। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? तो ने प्लस निर्बलता का हो गया और निर्बलता प्लस ता, तो इसमें क्या हुआ? निर्बलता दोनों का एक ही में हो जाएगा। ठीक। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है? कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होता है? कायरता होता है। ठीक। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है? अपना मतलब अनिस्वार्थी होता है। क्या होता है बाबू? स्वार्थी होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। आपका 30 प्रश्न हो गया बाबू। आप लोग सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिएगा। अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक। और सभी को जय हिंद।